नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं। मैं हूं रोहित शर्मा। फाइनेंस अकाउंट एस्पिरेंट्स जो हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और फ़िलहाल एक एस्पिरेंट जो है तबीयत यहाँ पर नाजुक हुई है, बेहोश हो गई है। एक युवती यहाँ पर जो इस प्रदर्शन में, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बढ़ती धूप के चलते तबीयत जो है वो कई एस्पिरेंट्स की बिगड़ जाती है यहाँ पर। और आज नारा दिया जा रहा है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, 1 अगस्त दिल्ली चलो। सिलेक्शन लिस्ट की डिमांड को लेकर फास्ट स्टूडेंट जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज जो कॉल इनकी तरफ से दी जा रही है वो 1 अगस्त को दिल्ली जाने की बात की जा रही है और दिल्ली जाकर जो है अपने प्रदर्शन को जो है जारी करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ एस्पिरेंट्स हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। काफ़ी दिनों से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट की डिमांड को लेकर। आज 1 अगस्त दिल्ली चलो का नारा आपकी तरफ से लगाया गया। क्या है दिल्ली का जो आपका मार्च यहाँ से रहेगा? सर, पहले तो मैं बताना चाहूँगी, आज आप भी जानते हो कि हमारा डे 16 है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का। काफ़ी टाइम से हम लगे हुए हैं। हम सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मांग रहे थे कि हमें एश्योर किया जाए कि हमारी लिस्ट के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा। पहली बात तो हमारी लिस्ट में कोई भी जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं उसमें कोई भी इरेगुलरिटीज़ देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई इरेगुलरिटीज़ जैसे बोल रहे हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगा। जैसे कोई CCTV फुटेज नहीं है या इन्विजिलेटर के सिग्नेचर नहीं है तो वो स्टूडेंट की एंड से कोई भी मिस्टेक नहीं है, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, वहाँ वाली साइड से। तो हमारे वैसे कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं मिली हैं। तो हम एक छोटी सी चीज़ मांग रहे हैं कि हमें एक एश्योर कर दिया जाए। अब हम इतने 16 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि एश्योर करो, हमारी ये बात सुन तो नहीं रहे हैं। अब हमने डिसाइड किया है कि अगर 31 जुलाई तक हमें कोई भी एश्योरेंस नहीं आती फिर हम जंतर मंतर के बाहर जाके प्रोटेस्ट करेंगे। बच्चों की जो पेशेंस है वो ख़त्म होती आ रही है सर। बच्चों की जो डेडिकेशन है, उनको एक उम्मीद थी कि यहाँ से सरकार की तरफ से कोई आएगा और बात करेगा इनसे, लेकिन क्योंकि अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से अभी यहाँ पे नहीं आया, तो ये सबकी कॉल है, एक कलेक्टिव कॉल है कश्मीर से और जम्मू से कि अगर यहाँ पे हमारी डिमांड नहीं सुनी गई तो हम दिल्ली जाने तक को तैयार हैं। सर, दिल्ली जाना इसलिए अब इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ से आज 15 दिन एक भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक भी इंसान आके, सर एक भी ऑफिशियल आके कहीं से भी यहाँ पे आके किसी तरह की गारंटी देने को तैयार नहीं है। हम बार बार यहाँ पे सर 2 साल की मेहनत के लिए आज हमें रोड पे बैठना पड़ रहा है। और हाँ, कल अल्ताफ़ ठाकुर सर वहाँ पे BJP के जो मेंबर हैं, स्पोक्स पर्सन है, वो कश्मीर में गए, उन्होंने वहाँ पे बात करी। लेकिन अगर सर 31 तक, ये हम एक डेडलाइन दे रहे हैं कि 31 तक हमारी बात सुनी गई तो 31 तक फिर यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर 31 तक हमारी बात नहीं सुनेगी तो बच्चे मजबूर हैं दिल्ली जाने पर और एक बच्चा यहाँ से दिल्ली जाने को तैयार है। सर, ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम, क्योंकि हम बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि आप हमारी डिमांड नहीं सुन रहे हो। हम बार बार ये भी कहने को तैयार हैं कि ये सरकार ही है जिसने सबसे पहले ये कहा था कि आपका जो एग्ज़ाम हो बिल्कुल फेयर, बिल्कुल अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में हुआ है। CCTV कैमरास, कंट्रोल रूम्स की वीडियोज़ इन्होंने शेयर करी, फ़ोटो शेयर करे। उसके बाद इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, हालांकि नेशनल मीडिया ने भी इस चीज़ को कवर किया, अभी तक हर कोई यही बोल रहा है कि ये जो आप, जब एक सरकार खुद अपनी स्टेटमेंट को ओवर रूल करने की कोशिश कर रही है तो बच्चों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसीलिए सर आज ये फाइनलाइज़ हो चुका है कि अगर 31 तक हमारी डिमांड नहीं सुनी गई तो बच्चे जितने भी यहाँ पे बैठे हैं वो सारे के सारे दिल्ली मूव करने को तैयार हैं। एक एस्पिरेंट है यहाँ पर जो शायद फिज़िकली एबल्ड नहीं है, हम इनसे भी बात करेंगे। नाम जानेंगे सबसे पहले। क्या नाम है? सर, मेरा नाम जोगिंदर पाल है और मैं लखनपुर से आया हूँ। लखनपुर से आप आए हैं। हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है आपको, क्या कहेंगे? आप भी क्या दिल्ली मूव कर रहे हैं और कितनी दिक्कत आ रही है इस प्रोटेस्ट में जो आपको पार्टिसिपेट? सर, पिछले 16 दिन से हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, धूप में, बारिश में, हर किस्म का मौसम हम झेल रहे हैं, लेकिन प्रशासन तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हमने देखा कि शायद प्रशासन का कोई अधिकारी हमसे मिलने आए। हम सर जम्मू कश्मीर के ही बच्चे हैं, हम कोई जुंगाड़ा से आके नहीं बैठे हुए यहाँ पे। हमारा दुख दर्द इनको क्यों नहीं महसूस हो रहा है? सर, इस हालत में अगर मुझे जहाँ आना पड़ रहा है तो ये किसकी गलती है? सर, मेरी तो कोई गलती नहीं है। मेरा काम था पढ़ाई करना, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, वो चीज़ मैंने की सर। अब मुझे किस बात की सज़ा दी जा रही है? प्रशासन से सर हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है कि हमारी लिस्ट में सर कुछ भी इरेगुलरिटीज़ नहीं है और जल्दी से जल्दी हमारी लिस्ट को रिलीज़ किया जाए और जो चीज़ हम डिज़र्व करते हैं। सर, मेरी सिर्फ 2 साल की मेहनत नहीं है, पिछले 25 साल की मेहनत है सर, अगर मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं।
स्कूल जाना आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। गोद में उठा के मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी, मेरे पापा मुझे कंधे पे उठा के लेके जाते थे, मेरी बहनें मुझे छोड़ने जाती थी, लेने आती थी। अब उस मेहनत का फल मुझे जब मिलने वाला था तो ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने ये चीज़ें बना दी कि कुछ हुआ है लिस्ट में। अगर सर कुछ हुआ होता लिस्ट में तो 4 महीने पहले ही पता चल जाता। एजेंसी सो थोड़ी रही थी 4 महीने पहले। बस यही सर मैं एलजी प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि हमारी लिस्ट को जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाए और जो चीज़ हम डिज़र्व करते हैं वो हमें दी जाए। हम सर रोड पे बैठना डिज़र्व नहीं करते, हम ऑफिस में चेयरों पे बैठना डिज़र्व करते हैं। थैंक यू सर। तो ये दुख जो है वो ये तस्वीरें भी बयान करती हैं, क्योंकि कई एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिन्हें काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ख़ास तौर पे जोगिंदर जी से हमने एक बात की है जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं और लखनपुर से यहाँ पर आकर कंटिन्यूस इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए हैं और हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आज की मेहनत नहीं, पिछले 25 सालों की इनकी मेहनत है, जिसका परिणाम के लिए, जिसके रिज़ल्ट के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और अल्टीमेटम इनकी तरफ से दे दिया गया है 31 जुलाई तक का। अगर नहीं कोई उनको आश्वासन मिलता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर यहाँ पर नहीं आता तो 1 अगस्त को जो है दिल्ली जंतर मंतर पर अपना जो है धरना प्रदर्शन उसको जारी रखेंगे। बाकी वीडियो की तमाम अन्य अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। उत्तम सवाले के साथ रोहित शर्मा, टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।